हम लोग 7.10 से स्टार्ट करते हैं, यानी 7.10। और इस एक्सरसाइज में डेफिनेट इंटीग्रल ही पढ़ना है, लेकिन बाय सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। जो सब्स्टिट्यूशन हमने एक्सरसाइज 7.2 में पढ़ा था, सेम वही सब्स्टिट्यूशन यहाँ भी पढ़ना है, बट यहाँ डेफिनेट इंटीग्रल है, यहाँ लिमिट का भी यूज करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप लिमिट का यूज करेंगे सब्स्टिट्यूशन के साथ, तो हमें लिमिट भी चेंज करनी होगी जैसे सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसके अकॉर्डिंग। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x/x² + 1, तो यहाँ इजीली सब्स्टिट्यूशन हो सकता है। सपोज करेंगे लेट x² + 1 = t, देन x dx = क्या हो जाएगा, dt/2। यही होगा ना। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, बट अब इसके अकॉर्डिंग हमें लिमिट भी चेंज करना है। व्हेन x = 0, जब x की लिमिट 0 है तो t की लिमिट क्या होनी चाहिए, यहां पुट कर देंगे वैल्यू 0 पुट करेंगे तो t = क्या मिलेगा, 1। व्हेन x = 0 देन t = 1, एंड व्हेन x = 1 देन t = होगा 1² + 1, 2 हो जाएगा। तो लिमिट को भी उसी अकॉर्डिंग चेंज करना है, 1 to 2। t के अकॉर्डिंग लिमिट क्या हो गई, 1 to 2, और x dx की जगह क्या रखना है, 1/2 dt, और x² + 1 की जगह क्या रखना है, t। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, 1/2 log t, 1 to 2। अब लिमिट की वैल्यू पुट कर देनी है, 1/2 log 2 माइनस log 1। log 1 की वैल्यू 0 होती है, तो ये हो गया 1/2 log 2। सेकंड क्वेश्चन है 0 to π/2 sin √sin phi cos to the power 5 d5। यहां भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, एक साइन है एक cos है, थोड़ा सा पहले चेंज करना पड़ेगा। इसको 0 to π/2 √sin phi, और इसे लिख सकते हो sin to the power sin² phi का होल स्क्वायर, यानी sin का पावर कितना हो गया, 4। अब एक cos है ना, तो cos का पावर 4 phi हो गया, एक cos और बचेगा क्योंकि 5 पावर है यहाँ, into cos phi d5। अब सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, इसको साइन में पहले कन्वर्ट करेंगे और साइन को t सपोज कर लेंगे। एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, 0 to π/2 √sin phi, और इसे लिखा जा सकता है 1 - sin² phi का होल स्क्वायर इंटू cos phi d5। लेट sin phi इक्वल टू क्या पावर 2। लेट sin phi इक्वल टू t, देन cos phi d5 इक्वल टू dt। अब लिमिट को बदल लेते हैं, व्हेन phi इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू, देखो t इक्वल टू कितना होगा, अगर phi इक्वल टू 0 रखेंगे तो t इक्वल टू sin 0 की वैल्यू 0, एंड व्हेन phi इक्वल टू π/2 देन t इक्वल टू sin π/2 की वैल्यू 1 होती है, तो 1। अगर t के टर्म में करेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, 0 to 1। अब इंटीग्रल बन गया 0 to 1 √t into 1 - t² का होल स्क्वायर dt। अब इसका तो आसानी से कर सकते हो, इसको एक्सपेंड कर दोगे, √t से मल्टीप्लाई करोगे, 0 to 1 √t, ये होगा 1 + t⁴ - 2t² dt। यही होगा ना, मल्टीप्लाई कर लोगे तो होगा 0 to 1 √t से मल्टीप्लाई करो 1 में तो होगा t⁴ dt प्लस t⁴ 4 है और 1/2 इसमें ऐड हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 4 + 1/2 होगा 9/2 dt माइनस 2 t⁴ 2 + 1/2 कितना होगा, 5/2 dt। और सबकी लिमिट है 0 to 1। अब इसका तो कर सकते हो, सिंपल है बहुत, इसका इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है ना।
क्वेश्चन नंबर 3 है 0 to 1 sin इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इस टाइप के क्वेश्चन को आपने 7.2 में किया है। इसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हैं जिससे ये इजी फॉर्म में है। थोड़ा सा साइन इनवर्स से कोई ऐसा फार्मूला बन सकता है जिससे ये साइन थीटा बन जाए टोटल। अगर x को tan थीटा सपोज कर ले तो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sin 2 थीटा, और ये सिर्फ 2 थीटा बन के रह जाएगा टोटल फंक्शन। तब बहुत आसान हो जाएगा ये। तो पहले सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। लेट x इक्वल टू tan थीटा, देन थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। अब यहां लिमिट को नहीं चेंज करेंगे क्योंकि लास्ट में हम फिर x में ही कन्वर्ट कर लेंगे उसको। दूसरा एक और रीजन है लिमिट को ना चेंज करने का, sec स्क्वायर थीटा इसमें नहीं है, कहीं आएगा भी नहीं। तो 0 to 1 ये हो गया साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा dx इक्वल टू 0 to 1 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा dx इक्वल टू 0 to 1 ये हो गया 2 थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स x dx। अब tan इनवर्स x को बाय पार्ट्स कर सकते हैं हम लोग। इंटीग्रेशन करना है तो बाय पार्ट करेंगे। 1 को सेकंड फंक्शन सपोज कर लेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन। और बाय पार्ट करना आपको आता है, पहले भी सिखाया गया है, कर लोगे फिर x की लिमिट उसमें पुट कर देंगे। tan इनवर्स x का आपने किया है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट, चैप्टर जो पढ़ा 7.6 उसमें किया है, और tan इनवर्स x का भी इंटीग्रेशन आपने किया है। तो अगर किए हो तो सेम इंटीग्रेशन है, बस उसमें लिमिट की वैल्यू पुट करनी है, हो जाएगा ना। एक स्टेप करके छोड़ देते हैं। tan इनवर्स x को कॉमन करेंगे, x का 1 का इंटीग्रेशन होगा x, फिर माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 का इंटीग्रेशन होगा x dx। अब यहां इसको t सपोज करेंगे और इसका करेंगे, और लास्ट में यहां पे dx रखो या ना रखो, t यहां पे लिमिट चेंज कर लो t के अकॉर्डिंग, और बाकी इसकी लिमिट तो चाहो तो x के अकॉर्डिंग ही रख सकते हो, 0 to 1 है। अगर इसकी लिमिट चेंज करना चाहते हो t में तो सिर्फ यहां तक लिमिट रखो और इसको t में सब कन्वर्ट करो, और लिमिट भी उसके अकॉर्डिंग बदल लो। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप किए हैं अभी। फोर्थ क्वेश्चन है 0 to 2x अंडर रूट x प्लस 2 dx। यहां हिंट भी इस क्वेश्चन में गिवन है, लेट x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, x प्लस 2 इक्वल टू टी स्क्वायर, या t भी सपोज कर सकते हो। ये टी स्क्वायर इसलिए सपोज कर लिया गया कि इसको अंडर रूट से बाहर निकाला जा सके। तो सिर्फ x इक्वल टू क्या लिखोगे, टी स्क्वायर माइनस 2। अब लिमिट चेंज कर लो, व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू कितना आएगा 2, व्हेन x इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू कितना आएगा 2 प्लस 2 4, देन t इक्वल टू क्या होगा, ये √2 होगा और ये होगा 2। तो इंटीग्रल हमारा हो जाएगा √2 to 2 टी स्क्वायर माइनस 2 इंटू टी dt। √2 to 2 ये मल्टीप्लाई करो तो t क्यूब हो गया माइनस 2t dt। अब इसका कर सकते हो t टू द पावर 4 अपॉन 4 माइनस 2t स्क्वायर अपॉन 2 √2 to 2। लिमिट की वैल्यू बस पुट करनी है, कर सकते हो। ये आएगा 16 अपॉन 4, कितना आएगा 4, माइनस ये आएगा 4। अब लोअर लिमिट रखते हैं तो ये आएगा 4, √2 का पावर 4 आएगा 4 आएगा ना, 4 अपॉन 4 1 आ गया, और यहां रखेंगे तो आएगा 2। फाइनली ये 0 आ गया, ये आया माइनस ऑफ माइनस 1 आया। क्वेश्चन नंबर 5 है 0 to π/2 sin x अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। ये तो सबको दिख रहा होगा कि इसको t सपोज करना है। लेट 1 प्लस सिर्फ cos x को t सपोज करते हैं, cos x इक्वल टू t, देन sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt। cos x का माइनस sin x होता है, देन इंटीग्रल। अब लिमिट चेंज कर लेते हैं, व्हेन
x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो t इक्वल टू 1 आएगा, काश 0 की वैल्यू 1 होती है। एंड व्हेन x इक्वल टू पाई बाई 2 देन t इक्वल टू 0, काश पाई बाई 2 की वैल्यू 0 होती है, लिमिट चेंज हो जाएगी। अब ये हो गया इंटीग्रल हमारा पाई बाई 2 1 to 0 माइनस dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ये फार्मूला किसका है? tan इनवर्स t का। तो ये हो गया माइनस tan इनवर्स t 1 to 0 माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू पाई बाई 4, माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 4 हो गया प्लस पाई बाई 4। ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है 0 to 2 dx अपॉन x plus 4 minus x स्क्वायर। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने किया हुआ है प्रीवियस एक्सरसाइज में। यहाँ पे सिर्फ लिमिट की वैल्यू भी पुट करनी है उसमें। इसको क्या करते हैं जनरली हम लोग कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं डिनोमिनेटर। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाते टाइम ये ध्यान रखना है कि एक्स स्क्वायर को प्लस में कर लिया जाता है, तो इसके लिए माइनस कॉमन कर लेंगे, dx अपॉन 4 को अलग कर लेते हैं, माइनस कॉमन करते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 गया और x क्या हो गया? माइनस 1 गया। अब यहाँ पे देखो माइनस 1, यहाँ कोएफिशिएंट क्या है? x का 1 है, 1 का हाफ होगा 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1/2 का स्क्वायर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इंटीग्रल अब चेंज हो जाएगा 0 to 2 dx अपॉन 4 और ये देखो माइनस ऑफ माइनस 1/4 प्लस 1/4 हो जाएगा। 4 में 1/4 ऐड करेंगे 17/4 आएगा, जिसको लिख सकते हो √17/2 का स्क्वायर लिख सकते हो। और माइनस ये हो गया x स्क्वायर माइनस 2 into 1/2x प्लस 1/2 का स्क्वायर, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर हो गया। अब ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया। लेट x माइनस 1/2 इक्वल टू t, देन dx इक्वल टू dt। लिमिट क्या हो जाएगा? व्हेन x इक्वल टू 0 देन t इक्वल टू हो जाएगा, x इक्वल टू 0 रखेंगे तो y t इक्वल टू होगा माइनस 1/2। व्हेन x इक्वल टू 2 देन t इक्वल टू 2 माइनस 1/2 होगा 3/2 होगा ना। तब ये इंटीग्रल क्या बन जाएगा? माइनस 1/2 to 3/2 dt अपॉन √17/2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब आप ये पढ़े हो dt अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर t स्क्वायर क्या होगा? जो भी होगा आप वो रखेंगे यहाँ पे और लिमिट माइनस 1/2 to 3/2 यहाँ पुट कर लेंगे। इतना तो कर सकते हो ना। अब यहाँ भी सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, बस कंप्लीट स्क्वायर बना के हम छोड़ देते हैं। इसकी लिमिट क्या है? -1 to +1 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2x। x का कोएफिशिएंट 2 है, 2 का हाफ होगा 1 का स्क्वायर ऐड करेंगे और 1 का स्क्वायर लास्ट में सब्ट्रैक्ट भी कर लेंगे। अब इतना पार्ट कंप्लीट स्क्वायर बन गया dx अपॉन होल स्क्वायर ऑफ x प्लस 1 और प्लस ये हो गया 4, जिसको लिख सकते हो 2 का स्क्वायर। अब सपोज कर लोगे लेट x प्लस 1 इक्वल टू t देन dx इक्वल टू dt। When x equal to -1 then t equal to 0, when x equal to +1 then t equal to 2। ये कहाँ से रख रहे हैं? ये समझ में आ रहा है ना? जो t में सपोज किए हैं जिसको, वहीं पे x की वैल्यू रख के और निकाल रहे हैं अगली t की लिमिट। तो ये हो जाएगा 0 to 2 dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। ये भी आप कर सकते हो। क्या होगा? 1/2 tan इनवर्स t बाई 2 0 to 2। यहाँ लिमिट की वैल्यू पुट करोगे तो 1/2 बाहर, tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1, 2/2 कितना हो जाएगा? 1। तो ये हो गया 0 और ये हो गया π/4। π/4 इंटू 1/2 कितना होगा? -π/8। लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 है 1 to 2 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर e टू द पावर 2x। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट में ही पढ़ा है। ये fx अगर है तो ये f'(x) है। तो यहाँ से क्या करते हैं, किसी एक को कर लेते हैं या डायरेक्ट फार्मूला का यूज कर लीजिए। इसका आंसर आएगा 1/x e टू द पावर 2x।
रीजन लिख दोगे सिंस वी नो दैट fx plus f dash x e to the power x dx is equal to होता है fx into e to the power x, यही होता है ना। तो डायरेक्ट हमने लिख लिया, अगर चाहे तो करके भी कर सकते हैं इसको 1 to 2, तो ये हो जाएगा 1, पहले लिमिट रखो तो e to the power 2 minus e to the power 4 by 2, नहीं e to the power 4 by 2 minus e to the power 2, e स्क्वायर कॉमन कर लो तो आएगा e स्क्वायर by 2 minus 1। वैसे आप इसको कर भी सकते थे, दोनों को मल्टीप्लाई करते, लास्ट वाले को छोड़ देते, पहले वाले को करते, तो लास्ट में जो प्लस माइनस आता कैंसिल हो जाता दोनों। तो ये 8 तक का क्वेश्चन हो गया। अब 2 क्वेश्चन और रह गया है मल्टीपल चॉइस, उम्मीद है वो आप कर लेंगे, लेकिन उसको भी हिट कर देते हैं। 8 नंबर को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, तो होगा 1 to 2 1 upon x into e to the power 2x minus 1 upon 2x square e to the power 2x dx। आइलेट में e सबसे लास्ट में आता है एक्सपोनेंशियल, तो ये हमेशा सेकेंड फंक्शन रहेगा, ये फर्स्ट फंक्शन रहेगा। 1 अपॉन x को कॉमन करेंगे, e टू द पावर 2x का होगा इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x by 2 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 1 अपॉन x हो जाएगा 1 minus 1 upon 1 plus x square, 1 upon x square, यही ना होगा, तो ये प्लस साइन में कन्वर्ट हो गया, e टू द पावर 2x का होगा e टू द पावर 2x upon 2 dx। और सेम यही ये माइनस में है 1 to 2 e to the power 2x upon 2x square dx। ये दोनों प्लस माइनस में कैंसिल हो गए। अब यहाँ पे लिमिट रख देते हैं, पहले 2 लिमिट रखेंगे तो 1 upon 2 e to the power 4 upon 2 माइनस 1 लिमिट रखेंगे तो 1 upon 1 e to the power 2 upon 2 e to the power 2 upon 2 कॉमन अगर करते हैं तो यहाँ बचेगा, या e to the power 2 upon 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ बचेगा, या e स्क्वायर कॉमन कर लो तो बचेगा यहाँ 1 upon 4 e to the power 2 upon 4 minus 1 minus 2 minus 1 by 2। और सिंप्लीफाई करना हो तो 2 को भी कॉमन निकाल लेंगे नीचे से। क्वेश्चन नंबर 9 है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। 1/3 to 1 x minus x cube होल पावर 1/3 upon x to the power 4 dx। तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। पहले 1/3 to 1, यहां से x क्यूब का पावर 1/3 कॉमन निकालो बाहर, तो कितना बन के निकलेगा x क्यूब, और होल पावर जितना है उसके साथ बाहर निकालेंगे तो x निकलेगा, x बाहर निकल जाएगा, तो यहां बचेगा क्या 1 upon x स्क्वायर, यही बचेगा ना। हमने x क्यूब अंदर से बाहर निकाला है, बाहर आते आते वो x बन गया क्योंकि होल पावर 1/3 था, तो यहां बच गया 1/x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/3 अपॉन x टू द पावर 4। अगले स्टेप में ये हो गया 1/3 to 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 होल पावर 1/3 dx अपॉन x क्यूब, एक x का पावर इससे कैंसिल हुआ। अब सपोज कर लेंगे 1 upon x square minus 1 equal to t, then minus 1 upon minus 2 upon x cube is equal to dt upon dx, then dx upon x cube is equal to minus dt by 2। अब ये वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट करो, अब लिमिट भी चेंज कर लेते हैं। when x equal to 1/3 then t equal to कितना होगा 1/3 यहां रखो तो 1/9 9 minus 1 8 t equal to हो जाएगा 8। when x equal to 1 रखेंगे तो क्या आएगा t equal to 0, तब हमारा इंटीग्रल हो जाएगा 8 to 0। इसकी जगह पे क्या रखना है t to the power 1/3 dt अपॉन dx अपॉन x क्यूब की जगह क्या रखना है माइनस dt by 2, तो माइनस 1/2। अब यहां पे इसका कर दो माइनस 1/2 t का पावर 1/3 प्लस 1 कितना होगा 4/3 इंटू 3/4, लिमिट की वैल्यू 8 to 0। ये हो गया माइनस
3/8 जब 0 रखेंगे तो 0 आएगा, माइनस में तो कोई आंसर अच्छा यहाँ माइनस है ना, यहाँ आएगा 8 रखोगे तो 2 to the power 3 होता है, 2 का पावर 4 16 आ जाएगी। तो 3 into 16/8 6, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन ए। और इसी तरह से आप क्वेश्चन नंबर 10 को भी कर लेंगे, बाय पार्ट करना है, उसमें हो जाएगा ना। ये एक्सरसाइज फिनिश। कल हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ेंगे। थैंक यू।